माँ को, नारी को मातृशक्ति क्यों कहते हैं, शक्ति के रूप में क्यों मानते हैं, नारी को शक्ति के रूप में क्यों पूजते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वह माँ से तो हैं ही, पिता से भी है, बिना माता पिता के नहीं है। लेकिन माता को शक्ति का रूप क्यों दिया गया है, पिता को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, हम आप जितने भी, आपके अंदर जो शक्ति है ना, वह माता के द्वारा दी गई हुई है। कैसे? देखिए, जब रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन होता है ना, निषेचन होता है, निषेचन में माता का अंड, पिता का शुक्राणु, ओवम एंड स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, पिता के द्वारा जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ माता के अंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है, और माता का जो अंड है उसके अंदर माँ का भी अनुवांशिक पदार्थ रहता है। साथ ही साथ जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जिससे हमारे शरीर के अंदर शक्ति है। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो पिता से हमें केवल आनुवांशिक गुण मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है, बस गुण मिलते हैं बस, और कोई भी शक्ति, कोई भी पदार्थ नहीं मिलता। और ओवम के अंदर, अंड के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर पोषक तत्व होते हैं जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक है। और सारे हार्मोन काम करते हैं, लेकिन बेसिक बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और उसके अंदर सबसे प्रमुख चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमें ऊर्जा देती है, ठीक है। और वैसे हम देखा जाए तो अंड का जो साइज है लगभग 0.1 mm के लगभग होता है, और शुक्राणु का जो है 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इस लेवल पर देखें, बायोलॉजिकल लेवल पर देखें, तो माता को इस कारण मातृशक्ति कहते हैं, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें जो शक्ति है वो चल रहे हैं, उनका हृदय चल रहा है, उनका ब्रेन चल रहा है, उस सब के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, शक्ति है। शक्ति नहीं है कोशिका के अंदर तो कोई कार्य नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जितनी भी शक्ति है माँ के द्वारा दी हुई होती है, इसलिए माँ को मातृशक्ति कहते हैं। और आध्यात्मिक और धरातल लेवल पर देखें तो क्या है, माता जो है बहुत करुणामयी होती है, धैर्यवान होती है, और ये स्वभाव से होता है उनमें, माता में, और विनयशील होती हैं। ये सारे गुण हैं आध्यात्मिक लेवल पर। नारी के गुण हैं, ये सौम्य होती हैं, मधुर होती हैं, और बहुत ही कोमल होती हैं, इसलिए माता को मातृशक्ति कहते हैं। और त्याग तो उनमें भरा हुआ है, बहुत त्याग होता है, इसलिए माता को शक्ति कहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी, जय माता दी। सबकी माता की जय। इस संसार में जितनी भी माता हैं उनको प्रणाम।